नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 प्रश्न नंबर 1.4। तो चलिए 1.4 के बारे में चर्चा एवं बातें करते हैं। आगे आपको कुछ नियम जानना पड़ेगा बच्चों। जैसे आगे हम यहाँ पहला नियम जानना चाहेंगे। यदि मान लीजिए आधार समान है और गुणा की पोजीशन है, जैसे a की घातीय m इंटू में a की घातीय n हो बच्चों, तो आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है। तो ये बन जाएगा a की पावर m प्लस n हो जाएगा बच्चों। यहीं पास आप दूसरा चीज़ देखेंगे, a की घातीय m भागे a की घातीय n हो तो a बनेगा a की घातीय m माइनस n। भाग की पोजीशन पर हम इसको घटा देंगे बच्चों। तीसरी पोजीशन, यदि मान लीजिए घात के ऊपर घात है, a की घातीय m और घातीय n है, तो यहाँ पास हम बोलेंगे a की घातीय m इंटू n हो जाएगा बच्चों। m गुणे n हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट, यदि मान लीजिए a की घातीय m और b की घातीय n है, b की घातीय n है, यहाँ पास यम ही समझ लीजिए, यम है, आधार अलग अलग है इस बार और घात सेम है बच्चों। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a की घाते ए बी की पावर होल पावर हो जाएगा यम बच्चों। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 20 की ओर। एग्जाम्पल 20 की ओर बच्चों। तो एग्जाम्पल 20 कह रहा है बच्चों, सरल कीजिए। पहला नंबर प्रश्न, 2 की घाते 3/2 इंटू 2 की घाते 1/3। देखिए यहाँ पास बच्चों क्या है कि ये आधार समान है, तो आधार समान होने पर हम घातों को क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम घातों को जोड़ देंगे, तो 2 की घाते 3/2 प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ पास 2 की घाते 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे बच्चों, तो 2 ताई 6 आएगा। 6 में आप 2 से भाग करोगे, 2 ताई 6 3 आया, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 तिकाई 9। 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आया बच्चों, 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 या कम 2 हो जाएगा। यहाँ पास 2 की घाते 9 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 2 11 हो जाएगा, 11/6 आ जाएगा। तो 2 की पावर 11/6 आ जाएगा बच्चों, और हम इसी को बोल देंगे आंसर सॉल्व दैट। यहाँ लिख देंगे आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल 20 सरल कीजिए। पहला नंबर प्रश्न है, 2 की घाते 2/3 इंटू में 2 की घाते 1/3 बच्चों। तो देखिए यहाँ आधार समान है, तो आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है। तो हमने किया 2 की घाते 2/3 प्लस 1/3, 1/3। तो यहाँ आ जाएगा 2 की घाते, देखिए सेम पोजीशन होने पर सेम आ जाता है बच्चों, तो यहाँ 3 ही आ जाएगा, यहाँ 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ पास 2 की पावर 2 1 3 आ जाएगा, 3/3 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2 बस 2 की पावर 1 आ जाएगा, और 1 छुपा रहता है, यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न, इसी में दूसरे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 1/3 की पावर 5 और होल पावर लिखा हुआ है बच्चों 4, ये लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ से इस, तो देखेंगे बच्चों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पास 1 की पावर 4 हो जाएगा बटे 3 की पावर 5 गुणे 4 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों में 4 चला जाएगा। यहाँ से 1 का पावर 4 करेंगे बच्चों तो 1 ही आएगा, और यहाँ से 3 की पावर 5 चौको 20 हो जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को 2 स्टाइल से दिया गया है, 2 रूपों में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पास इसका दूसरा रूप कर दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में 3 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/5 और लिखा हुआ है 4, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना, या ऐसा भी लिखा हुआ है और ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। पेज नंबर
आपका 26 में ऐसा लिखा हुआ है, फिर पेज नंबर 27 में देखेंगे तो आपको ऐसा प्रश्न मिल रहा है। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, 3 की पावर, अब देखिए घात के ऊपर घात रहता है बच्चों तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, 1/5 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 4 एक कम 4/5, 3 की पावर 4/5 आ जाएगा बच्चों, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ तो बच्चों 7 की घाते 1/5 बटे 7 की घाते 1/3 दिया हुआ है। यहाँ देखिए आधार तो समान है लेकिन घात अलग अलग है, और यहाँ पास भाग की पोजीशन पर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको माइनस में कर देते हैं। तो देखेंगे 7 की पावर हो जाएगा 1/5, घातों को माइनस में कर दीजिए, ये आ गया 1/3। अब देखेंगे बच्चों यहाँ से ये 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 तय 15, 15 में 5 से भाग करेंगे तो 5 तय 15, 3 आया, 3 एक कम 3, 15 में 3 से भाग करेंगे 3 5 15, 5 एक कम 5 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आएगा 7 की पावर 5 में 3 जाएगा तो -2/15, -2/15 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब यहाँ पर आप चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5 लिखा हुआ है बच्चों। अब देखिए ये दोनों अलग अलग, आधार तो अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो हम इसको एक साथ कर सकते हैं बच्चों, 13 गुणे 17 कर सकते हैं, अब पावर में 1/5 कर सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 51 की 1 हासिल 5 आ जाएगा बच्चों, 17 कम 17, 17 5, 17 और 5 22 हो जाएगा, तो 221 की पावर 1/5 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1.5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1.5 में पहला नंबर प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला नंबर लिखा हुआ 64 की घाते 1/2। तो देखो बच्चों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 64 की घाते 1/2 लिखा हुआ है, तो आप इसको सिंपल रूप में कैसे बनाएंगे। यहाँ पास हम क्या करते हैं, यदि मान लीजिए हम 64 को तोड़ना चाहें तो 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 64 होता है, 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 64 होता है बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 गुणे 8 की पावर 1/2। देखिए हमने इसको दो ही के रूप में तोड़ा है, दो रूपों में तोड़ा है, या कि आप 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, लेकिन उसको जो है तो दो ही रूपों में समूह बनाइएगा बच्चों। क्यों दो रूपों में समूह बनाएंगे, क्योंकि इस 2 से मतलब है हमको। तो अब यहाँ से बन जाएगा 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 8 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ पास 1/2 लिखा तो 1/2 लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पास घात के ऊपर घात रहता है बच्चों तो गुणे में चला जाता है, तो 2 गुणे हो जाएगा 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो 8 की पावर 1 बचा, मतलब 8 ही बचा है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर देखेंगे यहाँ पे, दूसरे नंबर में लिखा हुआ 32 की घाते 1/1, 32 की घाते 1/5 है। अब देखिए यदि 32 को तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब एक किसका सॉल्व होता है बच्चों, यहाँ पास होता है 2 की घाते 5 का, 2 की घाते 5 का, और 1/5 लिखा तो 1/5 लिख दिए। अब यहाँ से घात के ऊपर घात होता है तो गुणे में चला जाता है, तो 5 गुणे 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 2 बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, 125 की पावर 1/3 लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पास आ जाएगा 5 की घाते 3, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 25 पंचे 125 होता है बच्चों, और यहाँ 1/3 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करिए तो 5, ये घात के ऊपर घात रहता है बच्चों तो क्या होता है, गुणे में जाता है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5, आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तो देखेंगे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में लिखा हुआ है 9 की घाते 3/2 लिखा हुआ है बच्चों। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 9 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, अर्थात 3 की घाते 2 बच्चों, 3 की घाते 2, और यहाँ लिखा हुआ 3/2। अब ये बताइए घात के ऊपर घात रहता है तो इकाई में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा, तो 2 गुणे 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पास बचा 3 की पावर 3 बच्चों। अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया,
तो 3 तिकाई 9, 9 तिरिक है 27 लिखेंगे अपन यहाँ पास, ये लिख दिए 27 और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न इसी में, दूसरा नंबर प्रश्न था 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अभी बताइए 32 को अपन को 5 के रूप में तोड़ना, 5 खंडों में तोड़ना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है बच्चों। तो 2 की पावर 5 हम कर सकते हैं, ये 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 है, और यहाँ 2/5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। घात के ऊपर घात रहता है बच्चों तो कहे में चला जाता है, गुणे में चला जाता है, तो ये 2/5 आ जाएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 बचा हुआ है, और 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 बच्चों, आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 16 की घाते 3/4, 16 की घाते 3/4। अब देखिए इसको हम जो है तो 4 चौको 16 भी होता है, लेकिन 4 खंडों में तोड़ना है हमें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हम 2 की घाते 4 के रूप में तोड़ेंगे इसको, और यहाँ पास 3/4 लिखा ही है। अब घात के ऊपर घात रहती है तो गुणे में चला जाता है, तो 4 गुणे 3/4 आ जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 की घाते 3 आ जाएगा। अब 2 की घाते 3 का मतलब हो जाएगा 2 3 बार है, अर्थात इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट कह रहा है 125 की घाते -1/3, 125 की घाते -1/3 लिखा हुआ है बच्चों। अब देखिए हम इसको तोड़े देते हैं, 5 25 पंचे 125 मतलब 5 की घाते 3 होता है बच्चों, यहाँ -1/3 लिख दिए। यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 3 गुणे -1/3 हो जाएगा बच्चों। घात से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 की घाते -1, अब घात ऋणात्मक होती है तो धनात्मक बनाने के लिए हम इसको बटे में ला देते हैं, 1/5 आ जाएगा, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। तो देखेंगे बच्चों सरल कीजिए प्रश्न बोल रहा है, जिसमें पहला नंबर प्रश्न बोला है, पहले नंबर प्रश्न में बोला 2 की घाते 2/3, 2 की घाते 2/3 इंटू में 2 की घाते 1/5 बोला गया बच्चों। देखिए यहाँ आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है, तो हमने ये जोड़ दिया 1/5 है। अब यहाँ से देखेंगे 2 की पावर 3 5 का लघुत्तम लेंगे तो 15 आ जाएगा बच्चों। 15 में 3 से भाग करो, 3 5 15, 5 आया बच्चों। 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 15 में 5 से भाग करिए बच्चों, तो 5 तय 15, 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 एक कम 3, तो 2 की पावर 10 3 13 हो जाएगा बटे में 15, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1/3 की पावर 3 का होल पावर आ जाएगा बच्चों 7, ये 7 कर दिए। यहाँ से देखेंगे आगे जब घात के ऊपर घात रहता है तो गुणे में चला जाता है, तो यहाँ पास समझिए 1 की पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ पास बच्चों 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पास एक ऑलरेडी वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि एक में चाहे जितनी पावर चढ़ा दो एक ही बना रहेगा, और ये बन जाएगा 3 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे दूसरा नंबर पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 11 की घाते 1/2, 11 की घाते 1/2 बटे 11 की घाते 1/4 आ जाएगा। अब ये बताइए आधार तो समान है, लेकिन यहाँ पास कौन सी पोजीशन में है बच्चों, भाग की पोजीशन में। तो भाग की पोजीशन पर हम क्या कर देते हैं, घातों को माइनस कर देते हैं, तो 11 की घाते 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पास 11 की पावर 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 4 का लघुत्तम आएगा 4 बच्चों, तो यहाँ हम 4 लिखे देते हैं। अब 4 में 2 से भाग करेंगे आप, तो 2 दूनी 4 मतलब 2 आया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 या कम 2, और 4 में 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पास 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा बच्चों।
इसके बाद 11 की पावर 2 में 1 जाएगा तो 1/4 तो 4 लिख दिए बच्चों इस तरह से। और 11 की पावर 1/4 हो गया और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तो यहाँ पास लिखा हुआ है बच्चों अगले प्रश्न में 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए यहाँ घात समान है तो हम आधार को एक साथ कर लेंगे। 7 गुणे 8 की पावर 1/2 इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से 7 अठे 56 हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा बच्चों। अब यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए फिर यार इतना ही।